हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ये हमारा जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम के लिए जिन लोगों का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स पेपर 2 जिन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार अगर आप लोग सिलेबस में देख लें तो सिलेबस में हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर 2 क्लासेस लेंगे। आज की क्लास जिसमें हम सोशल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, सोशल अकाउंट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। खासकर क्योंकि जब हम कंपोनेंट्स ऑफ सोशल अकाउंट की बात करते हैं तो ये टॉपिक मेजरली आपका एमएल जिंगन में ही दिया हुआ है। लेकिन आपको और मुझे भी अपने टाइम पे ये प्रॉब्लम आती थी कि समझने में कि इतनी वैल्यूज है कि किस तरीके से हम उसको मेमोराइज करें। लेकिन आपको कोई भी वैल्यू को याद करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझना है। आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। आप जो वैल्यू टेबल के अंदर लिखना चाहेंगे, इट इज अप टू यू, ठीक है। डू नॉट क्रैम दोज वैल्यूज। और एक आध चेंज है टेबल के अंदर जो आप एमएल जिंगन में देखेंगे, वो भी मैं आप लोगों को आज की क्लास में बता दूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आए हैं। तो 2 क्वेश्चंस हमें दिखते हैं। नंबर 1, an input output table provides a descriptive set of social accounts recording purchases by and sales from the different sectors of the economy distinguished explain। देखिए, यहाँ पे जो हमारा इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग है, ये मैं आप लोगों का कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी कल की, उसके अंदर मैं आप लोगों को इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग के बारे में सिखाऊंगी कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग। लेकिन आज का जो हमारी क्लास रहने वाली है दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हम लोग देखेंगे सोशल अकाउंटिंग क्या है और सोशल अकाउंट्स को आप लोग किस तरीके से बनाएंगे। अब जब सोशल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो जो सोशल अकाउंटिंग है, ये जो टर्म थी ये जे.आर. हिक्स ने दी 1842 में। अब सोशल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं, इसका दूसरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपकी पेमेंट्स और रिसीट्स, आप लोगों को कितना पैसा आ रहा है, दैट इज रिसीट्स, और कितना पैसा आप खर्चते हो, आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो कि दिन में लेट्स से मुझे कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। आप लोग लिखते होगे कि मेरी इनकम कितनी है। आप लोग सोर्स अलग अलग सोर्सेज से जो पैसा आपको आ रहा है वो लिख रहे हैं। और दूसरा आप लोग क्या करते हैं, जो पैसा आप लोग खर्च रहे हैं दैट इज पेमेंट और एक्सपेंडिचर। अगर आप ये दोनों जब लिखते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग योर अकाउंट। अब आप एक इंडिविजुअल है, जो आपका अकाउंट है ये किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेट अकाउंट। क्या कहते हैं हम इसको, प्राइवेट अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है दैट इज नोन एज प्राइवेट अकाउंटिंग। बट जब हम सोशल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हम अकाउंट्स ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल बात करते हैं। कम्युनिटी बोल दीजिए और नेशन एज अ होल बोल दीजिए। जब हम पूरे नेशन के अकाउंट्स को देख रहे हैं तो जो हमारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सोशल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब अगर मैं नेशन की बात करूं, ठीक है, लेट्स से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर है, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बिजनेस सेक्टर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, घर की जो हाउस होल्ड की बात की जाती है, घरों की बात की जा रही है। फिर हमारे पास गवर्नमेंट है। फिर हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। और हम यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो हम बाहर की कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करते हैं, इट मींस हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात भी कर रहे हैं। तो इन्हीं 5 कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सोशल अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स डिराइव करेंगे कि किस तरीके से आपका प्रोडक्शन अकाउंट बनेगा, किस तरीके से आपका कंजप्शन अकाउंट बनेगा एंड सो ऑन।
अब देखिए, जब हम प्रोडक्शन सेक्टर की बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा अकाउंट आने वाला है, दैट इज द प्रोडक्शन अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये प्रोडक्शन अकाउंट डिस्कस करूंगी, और ध्यान से देखना, अगर आपको प्रोडक्शन अकाउंट समझ आ जाएगा, आप सारे अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमारे पास एक बिजनेस सेक्टर है, हमारे पास एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक गवर्नमेंट है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और एक फाइनेंशियल मार्केट्स है। यही है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बिजनेस बिजनेस में क्या चाहिए, वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आते हैं? आप लोग जहां पे भी बैठे हैं जोर से बोलिए, कहाँ से आ रहे हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं हाउस होल्ड से। इसका मतलब हाउस होल्ड बिजनेस को क्या दे रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर मैं लेबर की बात करूं, लेट से लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है, उसमें से हमने बोला कि लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब हम बात कर रहे हैं लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसका मतलब लेबर के लिए, जब लेबर यहाँ पे काम करेगा, तो बिजनेस में लेबर मुफ्त में तो काम नहीं करेगा, लेबर को क्या चाहिए? लेबर को चाहिए वेजेस। तो बिजनेस हाउस होल्ड में क्या दे रहा है? बिजनेस ने दिया वेजेस। वेजेस क्या है? रिवॉर्ड्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब पेमेंट की जा रही है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हम लोग वेजेस को क्या बोल सकते हैं? इट इज अ पेमेंट टू हाउस होल्ड सेक्टर। मैंने वेजेस की बात की, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर नहीं आता, बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके रिवॉर्ड्स की बात भी की जाती है। उनके यहाँ पे आप वेजेस लिख सकते हैं, आप यहाँ पे रेंट लिख सकते हैं, आप इंटरेस्ट लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने मोटा मोटा क्या लिख दिया? पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। और मैंने आपको वेजेस क्यों समझाया? क्योंकि आप जिंगन में जब पढ़ रहे हैं तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल वेजेस लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रेंट लिखे तो भी गलत नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल रेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ आया बिजनेस ने हाउस होल्ड सेक्टर में क्या किया? पे किया। क्या पे किया? वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी पेमेंट्स लिखूं और यहाँ पे रिसीट्स लिख रही हूँ, तो पहली पेमेंट हमें क्या दिखी? हमें पेमेंट दिखी हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड इज व्हाट? हाउस होल्ड को यहाँ पे लिखा गया है पर्सनल सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल वेजेस। आप पर्सनल सेक्टर लिखें, आप हाउस होल्ड लिखें, गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब बिजनेस हाउस होल्ड को पैसा दे रहा है, कोई वर्कर है पैसा कमा रहा है, जब वो पैसा अर्न कर रहा है तो वो क्या जाएगा? वो वापस किसी और शॉप में जा रहा है। लेट से उसको घर के लिए सब्जी खरीदनी है, जब उसने सब्जी खरीदी तो वो दुकानदार को क्या दे रहा है? वो दुकानदार को पैसा दे रहा है, और ये जब सब्जी खरीद रहा है तो ये क्या है? ये इसका एक्सपेंडिचर है। क्या है? इट इज एन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड इज मेकिंग व्हाट? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसने किया? हाउस होल्ड ने किया। लेकिन पैसा किसके पास आ रहा है? आ रहा है बिजनेस के पास। जो पैसा आ रहा है दैट इज रिसीट। तो रिसीट में हमें पहला क्या दिखा? हमने देखा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन पूरा लिखना, ठीक है। तो दूसरा, बिजनेस के साथ अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, बिजनेस गवर्नमेंट को क्या कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है। तो जो टैक्स गवर्नमेंट को बिजनेस पे कर रहा है वो क्या है? दैट इज अ पेमेंट टू गवर्नमेंट। सेकंड समझ आया? सेकंड पॉइंट, पेमेंट टू गवर्नमेंट। वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ लिखिए कि क्या क्या आ रहा है, पेमेंट और रिसीट्स। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट को तो टैक्सेस दे रहा है, लेकिन लेट से गवर्नमेंट इस समय अगर हम लोग देखें, इस समय गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। लेट से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, रोड्स बन रही है, रोड्स के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट रोड्स के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रही है बिजनेस से। जब गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर से रोड्स के लिए रॉ मटेरियल लेगी, तो वो क्या होगा? दैट इज गवर्नमेंट परचेज। तो गवर्नमेंट जब परचेज करेगी तो पैसा किसको देगी? बिजनेस सेक्टर को। तो वो परचेज, गवर्नमेंट की परचेज क्या बन जाएगी? रिसीट बन जाएगी फॉर द बिजनेस सेक्टर। क्लियर? अब
गवर्नमेंट सॉरी बिजनेस ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। जब बिजनेसमैन इंपोर्ट करेगा मतलब बाहर से सामान मंगवा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जब इंपोर्ट करेगा इसका मतलब बिजनेसमैन इंपोर्ट करने में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को क्या दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। तो इंपोर्ट के लिए क्या हो जाएगा, इंपोर्ट के लिए पेमेंट्स होंगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर बिजनेसमैन एक्सपोर्ट कर रहा है तो पैसा कहां से आ रहा है, बाहर से बिजनेसमैन के पास आ रहा है। इसका मतलब एक्सपोर्ट क्या बनेगा, एक्सपोर्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रिसीट फॉर द बिजनेस सेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एक्सपोर्ट। और जब उसने क्या किया, पैसा उसने अर्न कर लिया, प्रॉफिट्स निकाल लिए, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि कुछ पैसा मैं क्या करूंगा, कुछ पैसा मैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, बैंक के अंदर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बिजनेस क्या करेगा, पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो इसका मतलब जो बिजनेस की सेविंग है वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएगी। जब बिजनेस सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में जा रही है तो बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, बिजनेस सेविंग। अब यहाँ पे ये पॉइंट, वहां पे आपकी बुक में क्या लिखा है, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। लेकिन ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, लोन्स। कई बार क्या होता है, बिजनेस को पैसा चाहिए। अब बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा, बिजनेस को पैसा मिलेगा, लोन उठाएगा वो बाहर से, फॉरेन मार्केट से, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट से। समझ आया। तो अब अगर मैं आप लोगों को प्रोडक्शन अकाउंट बनाने के लिए बोलूं, तो आप इस लॉजिक से बता सकते हो कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी प्रोडक्शन अकाउंट में, पेमेंट साइड और रिसीट साइड, बता सकेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, दैट इज नोन एज कंजप्शन अकाउंट। कंजप्शन अकाउंट पे भी हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट्स और रिसीट्स। अब देखिए, यहाँ पे कंजप्शन अकाउंट में हम कहाँ देख रहे हैं, हम हाउस होल्ड का देख रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास हाउस होल्ड है, हमारे पास बिजनेस सेक्टर है, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, हाउस होल्ड की अगर मैं बात करूं, आप लोग, आपने क्या देखा अभी, हाउस होल्ड क्या करता है, सामान खरीदता है, कहां से खरीदता है, बिजनेस से खरीदता है। इसका मतलब हाउस होल्ड जब बिजनेस को पे कर रहा है तो वो क्या पे कर रहा है, सॉरी वो क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इट इज अ पेमेंट। जो कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है। तो कंजप्शन अकाउंट में सबसे पहले हमारा क्या आता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ रहा है। लेकिन बिजनेस से उसको क्या मिल रहा है, बिजनेस से उसको क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, वेजेस हम लिख सकते हैं, सैलरीज लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ क्या लिखा, सैलरीज, वेजेस एटसेट्रा। समझ आ रहा है कैसे आया ये। दूसरा, अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, गवर्नमेंट से बात करूं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उसको कई बार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जो सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिसीट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब हाउस होल्ड सेक्टर भी गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। जब हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो ये क्या बनेगा, इट इज अ पेमेंट बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पेमेंट टू गवर्नमेंट। जहां पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं टैक्सेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से जो आपके घर का पैसा होता है वो आप कहाँ पे लेकर जाते हैं, वो आप फाइनेंशियल मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे हमने बिजनेस सेविंग लिखा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पर्सनल सेविंग। क्या लिखेंगे, नंबर 3, पर्सनल सेविंग। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आ सकता है, कोई लोन जो फाइनेंशियल मार्केट से हाउस होल्ड में है। तो थर्ड पॉइंट यहाँ क्या आ सकता है, लोन्स आ सकते हैं।
अब हम अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, आपके घर से अगर कोई बंदा लेट से दुबई में नौकरी कर रहा है, यूके में नौकरी कर रहा है या कहीं पे भी बाहर नौकरी कर रहा है, वो क्या करेगा, वो जब अर्न करेगा तो कुछ पैसा वापस भेजेगा। जब बाहर से पैसा वो घर पे आपके भेज रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रिमिटेंस। क्या कहते हो, रिमिटेंस। तो ये रिमिटेंस क्या है, इट इज अ रिसीट। ठीक है, तो रिसीट में क्या आपने देखा, रिमिटेंस। आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, रिसीट्स में फोर्थ पॉइंट, आप लोग इसको बोल सकते हैं क्या, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स। और यहां पे उसी तरीके से ट्रांसफर पेमेंट टू फॉरेनर। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आया हमने किस तरीके से एंट्रीज लिखी यहाँ पे कंजप्शन अकाउंट पे। ठीक है, अब अगर आप लोग जिंगन देखेंगे, जिंगन में कौन कौन सी एंट्रीज है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इनमें से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट एंट्री कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, फिर पेमेंट टू गवर्नमेंट भी है, पर्सनल सेविंग भी है, ये भी है। मतलब पेमेंट साइड पे सारी एंट्रीज आपको मिलेगी, बट रिसीट साइड में सैलरीज वाली एंट्री है और रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट है। ठीक है, लोन्स नहीं लिया, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स नहीं आ रहा। आप लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, आप नहीं लिख रहे तो भी इट इज अप टू यू। क्योंकि कुछ एंट्रीज क्या है, कुछ एंट्रीज हो सकती है, लेट्स से अगर मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मैंने लोन नहीं उठाया, तो अगर मेरे कंजप्शन अकाउंट में आप लोन नहीं लिख रहे देन इट इज ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोन्स लिखते हो ना, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखना पर्सनल लोन्स। ठीक है, और पीछे वाले में लिखना बिजनेस लोन। क्यों पर्सनल लोन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, रिसीट में पर्सनल लोन। लेकिन जब हम कैपिटल अकाउंट अपना बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट में ये रिसीट है, वहां पे सेम एंट्री हमारी जाएगी पेमेंट साइड पे। क्लियर। तो उसी तरीके से जब हम ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम फॉरनर डालेंगे, ये भी हमें देखना है, यहाँ पे रिसीट में डाल रहे हैं तो कोई और अकाउंट आएगा जहां पे ये पेमेंट साइड में आएगी। क्लियर, मैं आपको लास्ट में टेबल्स बनवाऊंगी अभी। ठीक है, अभी सिर्फ समझना यहां तक। अब तीसरा हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट अकाउंट। वापिस से देखिए, हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, हमारे पास बिजनेस सेक्टर है, हमारे पास क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है। गवर्नमेंट और हाउस होल्ड की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कई बार पेमेंट्स करती है हाउस होल्ड को। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, सब्सिडीज बताई। और अगर आप चेक करेंगे तो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज जब पे की थी हाउस होल्ड सेक्टर को, तो वो क्या हुआ था, वो रिसीट हुआ था कहाँ पे, हाउस होल्ड कंजप्शन अकाउंट में। अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, पेमेंट टू हाउस होल्ड। क्लियर। अब हाउस होल्ड क्या दे रहा है इसको, हाउस होल्ड लेट से टैक्स दे रहा है या कोई फी पे कर रहा है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे जो ऐसी पेमेंट्स है वो कहाँ से आ रही है, वो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट में आ रही है। तो आ रही है इसका मतलब वो क्या बनेगी, वो रिसीट बनेगी, पेमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड। समझ आया हाउस होल्ड का। लाइकवाइज अगर मैं बिजनेस सेक्टर की बात करूं, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस साइड में परचेज कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस से क्या किया, परचेज किया। तो जब गवर्नमेंट परचेज हो रहा है तो ये क्या है, इट इज अ पेमेंट टू बिजनेस। क्लियर। अब हम बिजनेस से गवर्नमेंट में क्या आ रहा है, लेट से टैक्स आ रहा है। ठीक है, लेट से कोई फी है, कोई फाइन आ रहा है। ठीक है, कोई घोटाला कर गए तो अब क्या आएगा, अब फाइन आएगा, बिजनेस गवर्नमेंट को क्या करेगा, फाइन पे करेगा। ये सारी जो पेमेंट्स है ये कहां से आ रही है, फ्रॉम बिजनेस। क्लियर। थर्ड पॉइंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट
को कौन क्या देगा? कोई ग्रांट आ रहा है बाहर से, ठीक है, बाहर से फॉरेन कंट्री से लेट से कोई ग्रांट आया, वो क्या बनेगा? वो रिसीट बनेगा। तो थर्ड में हम लोगों ने क्या लिखा? पेमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट भी बाहर ग्रांट देती है, एड देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? पेमेंट टू फॉरेनर। समझ आया? अब जैसे हमने देखा बिजनेस हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ये सारा इन्वेस्ट कर रहा था पैसा कहाँ पे? फाइनेंशियल मार्केट में। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट में। जो पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगा फाइनेंशियल मार्केट में, हम उसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सरप्लस। तो गवर्नमेंट सरप्लस क्या होगा? पेमेंट होगा। तो फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? गवर्नमेंट सरप्लस, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट लोन लेती है, कोई प्रोजेक्ट है, बोरोइंग्स होती है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? गवर्नमेंट बोरोइंग्स की। समझ आया? क्लियर यहाँ तक? अब इसी तरीके से हमने 3 अकाउंट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम किसकी बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स। जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कहां कहां से पैसा आ रहा था? नंबर 1, जब हमने क्या देखा था? हाउस होल्ड सेव कर रहा था, दैट इज द पर्सनल सेविंग, ठीक है। जब आप लोग पैसा सेव कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो पैसा कहाँ जा रहा था? वो फाइनेंशियल मार्केट में जा रहा था, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? वो उसके लिए रिसीट बनेगा। लाइकवाइज हमने बिजनेस सेविंग्स देखा, हमने क्या देखा? हमने गवर्नमेंट का सरप्लस देखा, यही देखा। उसी तरीके से आप पेमेंट्स की अगर बात करें, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? पर्सनल लोन लिखना यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? पर्सनल लोन। आपने कोई गाड़ी के लिए लोन उठाया, आपने कोई घर के लिए लोन उठाया, दैट इज व्हाट? दैट इज पेमेंट। जो कौन कर रहा है? जो कैपिटल, जो फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है, उससे पैसा आपके पास आ रहा है, तो दैट इज अ पेमेंट बाय द कैपिटल मार्केट। दूसरा बिजनेस सेविंग था, तो बिजनेस ने भी तो लोन उठाया था, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग तीसरा लिखेंगे बोरोइंग। क्या लिखेंगे? बोरोइंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर एक्स्ट्रा होता तो वो सरप्लस था और वो रिसीट साइड पे जा रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, इस समय जैसे प्रोजेक्ट्स है, पैसा कम है, वो कहीं से बोरो कर रही है, उठा रही है, तो उठा रही है तो कैपिटल मार्केट से जा रहा है, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स। समझ आया? अब लास्ट अकाउंट हमारा बनता है, दैट इज द फॉरेन अकाउंट। अब फॉरेन अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो फॉरेन अकाउंट में हम लोगों की ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अभी हमने सब देख लिया, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फॉरेन अकाउंट में पेमेंट और रिसीट को थोड़ा ध्यान से समझना। अभी तक जो हमारा हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम जो मटेरियल बाहर भेज रहे थे, हम उसके लिए क्या कर रहे थे? हमें उसके लिए पेमेंट मिल रहा था। जब हमें उसके लिए पेमेंट मिल रहा था, तो वो हमारा कहाँ आ रहा था? वो हमारा रिसीट साइड में आ रहा था। यही हो रहा था प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर। लेकिन अब फॉरनर्स के लिए, ठीक है, अब बाहर वालों के लिए जब हम उनको सामान भेज रहे हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं? वो पेमेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या बनेगा? ये पेमेंट का कंपोनेंट बनेगा फॉर फॉरनर्स। अब हम फॉरनर्स के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। अभी तक जो हमने 4 अकाउंट देखे थे, वो किस पर्सपेक्टिव में देखे थे? वो हमने अपनी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखा था। क्लियर? अब हमें जो ग्रांट्स मिली थी बाहर से, वो हमारी कहाँ थी? वो हमारी रिसीट साइड में थी। लेकिन उसी तरीके से जो पेमेंट हमें कर रहे थे फॉरनर्स, वो हमारा कहाँ पे बनेगा? पेमेंट फ्रॉम फॉरनर्स। वो सारा कहाँ आएगा? पेमेंट साइड पे आएगा। क्लियर? ठीक है। और मैंने जब आपको पेमेंट फ्रॉम फॉरनर्स बताया था,
एक मैंने आपको क्या बताया था, एक तो गवर्नमेंट साइड पे बताया था जो ग्रांट्स आ रही हैं, जो एड्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफर पेमेंट्स भी आ रही थी, जहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, रिमिटेंस की बात कर रहे थे। जो लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपके यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, तो बाहर से जो पैसा इंडिया में आ रहा है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट पे आए, चाहे वो गवर्नमेंट पे आए, ठीक है, तो वो सारा कहाँ पे बनेगा, पेमेंट पे। उसी तरीके से फॉरेनर्स के लिए रिसीट कहाँ होगी, जब हम सामान मंगवा रहे हैं इंपोर्ट, तो उसके लिए जो पैसा हम भेज रहे हैं वो कहाँ जाएगा, फॉरेनर्स के पास जाएगा, तो इंपोर्ट्स हुआ। नंबर 2, अगर रिसीट की बात करें फॉरेनर्स की, जो पैसा इंडिया की गवर्नमेंट बाहर भेज रही थी, ठीक है, पेमेंट टू फॉरेनर्स। फिर इसी तरीके से ट्रांसफर पेमेंट्स टू फॉरेनर, जहां हम रिमिटेंस की बात करेंगे। तो आप लोगों को समझ आया किस तरीके से हमने अकाउंट्स बनाए। अब मैं सब अकाउंट्स को इकट्ठे बना रही हूं, ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 5 टेबल्स आप लोगों के सामने रखे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी, सेम टेबल बनाऊंगी जो जिंगन वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले प्रोडक्शन अकाउंट। अब आपको ये तो पता चल गया है कि एंट्रीज क्या रखनी है हमने। प्रोडक्शन अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारा था पेमेंट और यहाँ पे हमारा था रिसीट, यही था। तो फर्स्ट एंट्री की बात करूं, मैं जिंगन को ही यूज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन समझना कि किस तरीके से आपको वैल्यूज लिखनी है। आप वहां याद करके नहीं जाओगे, सिर्फ आप लोग देखिए, क्योंकि जब आप रीड करेंगे बुक से तो आप उसी हिसाब से रीड करेंगे। और अगर आपके पास बुक्स हैं तो देख लेना, सामने रखना, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो जो मैं थोड़ा सा कटवाऊंगी वहां पे वो चेंज कर लेना। अगर पेमेंट में फर्स्ट एंट्री की बात करूं, दैट इज पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही, आप लोग वहां से देख लेना, पर्सनल सेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 279। अब पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर, मुझे बताइए, जो पैसा पर्सनल सेक्टर को जा रहा है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो हमारा आ रहा है कंजप्शन अकाउंट में। कहाँ पे, रिसीट्स में। तो रिसीट्स में हम लोग क्या लिख रहे हैं, वहां पे बुक में क्या लिखा हुआ है, रिसीट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, रिसीट फ्रॉम बिजनेस, दैट इज वेजेस। फर्स्ट एंट्री टैली कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं वैल्यू यहाँ लिखूंगी वही वैल्यू यहाँ लिखूंगी, क्योंकि फर्स्ट और सेवंथ ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, 279। समझ आया, फर्स्ट वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पे 300 लिखती तो यहाँ पे भी 300 आता, ठीक है। अगर आप चेंज करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 279 लिखा, यहाँ 279 लिखा, बुक वाली वैल्यू है, आप यहाँ पे 300 लिखिए, ठीक है, वैल्यू चेंज करना। फिर रिसीट में क्या आ रहा था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या था, 219। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहाँ आता है, आपका कंजप्शन अकाउंट में आता है, बट कहाँ पे आता है, पेमेंट्स पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 219। इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 219। समझ आया, सेम वैल्यू कहाँ कहाँ डालनी है, ठीक है। यहाँ, अब यहाँ पे लेट से आप लोग 400 लिख रहे हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो चेंज कर लेना, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे और एक और चीज, जब आप पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर अगर लेट से 279 लिख रहे हैं, तो ट्राई करना इससे कम वैल्यू कंजप्शन पे डालना, क्योंकि जब आपकी इनकम, पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर मीन जो पेमेंट आ रही है उसको, दैट इज द इनकम, तो ट्राई करना इनकम से कम वैल्यू रखना, कहाँ पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में, खर्चा कम करेंगे ना अब। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास पेमेंट टू गवर्नमेंट है, जिंगन में पेमेंट टू गवर्नमेंट इन्होंने लिखा 12। अब पेमेंट टू गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट अकाउंट खोलेंगे तो गवर्नमेंट अकाउंट में पेमेंट टू बिजनेस कहां पे है, फर्स्ट एंट्री पेमेंट टू बिजनेस, सॉरी, इट इज पेमेंट टू गवर्नमेंट। पेमेंट टू गवर्नमेंट क्या हुआ, रिसीट हुआ, ठीक है, रिसीट। यहाँ पे रिसीट फ्रॉम बिजनेस, तो आप लोग टेबल नंबर 3
फिफ्थ एंट्री चेक करना, रिसीट फ्रॉम बिजनेस, यहां मैंने अगर 12 लिखा है तो यहां पे भी मेरा 12 ही आएगा। क्लियर, यहां तक समझ आया? अब प्रोडक्शन अकाउंट में हमारी दूसरी एंट्री क्या थी, गवर्नमेंट परचेजेस। जो गवर्नमेंट परचेजेस है दैट इज 30। गवर्नमेंट परचेज मतलब पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पेमेंट टू बिजनेस। पेमेंट टू बिजनेस, यहाँ पे भी एंट्री क्या आ गई, 30 आ गई। सेम समझ आ रहा है कैसे लिख रही हूं मैं? फिर थर्ड, बिजनेस सेविंग, मतलब जो पैसा कैपिटल मार्केट में जा रहा है, बिजनेस सेविंग। बिजनेस सेविंग कितनी है, 9। अब बिजनेस सेविंग इसका मतलब पेमेंट है। ये रिसीट किसके लिए बनेगी, इट इज अ रिसीट फॉर द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे रिसीट। रिसीट कहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज ऑन द रिसीट साइड। हम यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस सेविंग, क्योंकि मैंने यहाँ 9 लिया तो यहाँ पे भी मैं 9 लूंगी। समझ आया किस तरीके से मैंने एंट्री लिखी, बिजनेस सेविंग। अब रिसीट साइड पे हम लोगों ने क्या लिखा, जो लोन है। ठीक है, अब यहाँ बुक में आपके लिखा हुआ है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो रादर देन ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आप यहाँ लिखना बिजनेस लोन। बिजनेस के लिए जो हमने लोन लिया, लेट्स से उसकी वैल्यू थी 36। लोन कहां से लिया था हमने, लोन हमने लिया था कैपिटल मार्केट से। तो यहाँ पे बिजनेस लोन आप लिखेंगे और बिजनेस लोन लिखने पे 36 वैल्यू डाल देना। क्लियर? अब फोर्थ क्या था हमारा, इंपोर्ट्स। जब हमने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट हमारे लिए लेट्स से कितनी वैल्यू है, 9। अब इंपोर्ट जो थी वो क्या बनेगा, वो बन रहा था रिसीट। रिसीट किस साइड पे बन रहा था, हमारा फॉरेन अकाउंट पे। तो रिसीट में क्या आ गया, हमारा इंपोर्ट्स आ गया। ठीक है, क्या वैल्यू है, 9। क्लियर, समझ आया? अब प्रोडक्शन अकाउंट में देखिए, एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 24। एक्सपोर्ट क्या था, एक्सपोर्ट बन रहा था पेमेंट फ्रॉम फॉरेनर्स, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की वैल्यू पे क्या डालेंगे, 24। प्रोडक्शन अकाउंट समझ आया किस तरीके से हमने कंप्लीट किया? अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों से अब पूछूं प्रोडक्शन अकाउंट में, यहाँ पे जब मैं इन सबको ऐड करूंगी, दीज आर द पेमेंट्स, और पेमेंट्स क्या है, अब जब हम 1 2 3 4 इन एंट्रीज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ग्रॉस नेशनल इनकम आता है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है, जिंगन में ये दिया हुआ है, आप रीड कर लेना। तो इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे आया 309। क्या आ रहा है, 309 जो आपका लिखा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको, अगर आप पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर पे यहाँ 279 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 279 है, लेकिन जैसे ही मैं ये वैल्यू चेंज करूंगी, लेट से मैंने 400 कर दिया यहाँ पे, तो दोनों साइड मुझे वही वैल्यू करनी है। लाइकवाइज कंजप्शन एक्सपेंडिचर में अगर आप 219 की जगह क्या लिख रहे हैं, 200 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब कंजप्शन अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट में रिसीट्स में सेम वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर? यहाँ ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, प्रोडक्शन अकाउंट हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ पे इन चीजों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 309। तो ये चीज याद रखना, ये वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया सेम वैल्यूज आनी चाहिए, लेकिन अगर आप टेबल बना रहे हैं, आपने इक्वल नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लेट से मेरा 309 की जगह क्या आता है, 309 की जगह मेरे पास वैल्यू आ जाती 315। तो मेरे को क्या करना था, मुझे पता है 315 माइनस 309, मेरे पास क्या आना था, 6 एक्स्ट्रा आता, यही आता। तो 6 मुझे दो दो करके मैं कहीं से वैल्यूज डिलीट करती और उस तरीके से मैं इसको इक्वल करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरीके से आपको वैल्यूज करनी है? अब हम कंजप्शन अकाउंट पे आते हैं। जब आप कंजप्शन अकाउंट पे आएंगे, फर्स्ट तो हमने देख लिया, दूसरी वैल्यू वहां क्या दी है, पेमेंट टू गवर्नमेंट। पेमेंट टू गवर्नमेंट में क्या लिखा है, 45। अब गवर्नमेंट अकाउंट पे पेमेंट टू गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, रिसीट में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिसीट फ्रॉम पर्सन। पेमेंट टू गवर्नमेंट नहीं लिख दे रहा, रिसीट फ्रॉम पर्सन। तो यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी 45। उसी तरीके से अगर हम 45 की जगह कुछ और लिखते तो दोनों टेबल्स में एंट्री चेंज होगी। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंजप्शन में रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट, लेट से सब्सिडी आ रही है,
यहां 6 है रिसीट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसका मतलब पेमेंट टू पर्सन क्या होगा 6। समझ आ रहा है? फिर थर्ड एंट्री में आई है पर्सनल सेविंग। पर्सनल सेविंग कितनी है 15। अब पर्सनल सेविंग यहां पे है, पर्सनल सेविंग के लिए हमें कौन सा अकाउंट देखना पड़ेगा, हमें कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में आइए, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या है पर्सनल सेविंग, यहां पेमेंट है वहां रिसीट में बनेगा, रिसीट में पर्सनल सेविंग सेम वैल्यू 15। समझ आ रहा है? फिर उसी तरीके से कंजप्शन अकाउंट पे रिसीट साइड पे आइए, कंजप्शन अकाउंट में पर्सनल सेविंग के बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर्स टू फॉरेनर्स। ठीक है, आपको जो मैंने एक्स्ट्रा एंट्रीज बताई हैं आप वो भी ऐड कर सकते हो। ट्रांसफर टू फॉरेनर कितना लिखा है 6। अब ट्रांसफर टू फॉरेनर्स कहां पे आएगा, फॉरेन अकाउंट पे। ट्रांसफर टू फॉरेनर मतलब पैसा फॉरेनर्स को मिला है तो रिसीट में मिलेगा। ट्रांसफर पेमेंट टू फॉरेनर बाय पर्सन लिखा है, देखिए एंट्री नंबर 3 फॉरेन अकाउंट में टू फॉरनर बाय पर्सन, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे 6। यही सेम एंट्री मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट की। अब कंजप्शन अकाउंट में वापस आइए बुक में, कंजप्शन अकाउंट में हमारा क्या था यही लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा एंट्रीज जो मैंने आपको बताई है आप पेपर में लॉजिक लगा के लिख सकते हो, लेकिन याद रखना जो एक टेबल में वैल्यू डालोगे वही दूसरे टेबल पे डालना, गलत मत करना। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है ये आपने हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं पेमेंट की बात करूं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, पर्सनल पेमेंट टू गवर्नमेंट मतलब सारा क्या हो रहा है खर्चा हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे टेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है, इट इज पर्सनल आउटले एंड सेविंग। ठीक है, मेरा क्लियर नहीं लिखने हो रहा तो आप लोग देख लेना बुक में लिखा हुआ है। कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू क्या आई 285 पेमेंट साइड पे आ रहा है, और रिसीट साइड पे क्या है इट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम भी 285 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एडअप करके जो वैल्यूज आएंगी आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, कंजप्शन कंप्लीट हो गया। अब आइए गवर्नमेंट अकाउंट में फर्स्ट एंट्री हमने लिखी, सेकंड होगी थर्ड, दैट इज द गवर्नमेंट सरप्लस मतलब जो पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट सरप्लस हमारा क्या था 15, और ये सरप्लस कहां पे था हमें कैपिटल अकाउंट में देखना था, इसका मतलब गवर्नमेंट सरप्लस क्या हुआ एक रिसीट बनेगी कहां पे कैपिटल अकाउंट में। गवर्नमेंट सरप्लस रिसीट है कैपिटल अकाउंट में, वैल्यू सेम 15। ठीक है, सेम वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारी एक एंट्री बचती है गवर्नमेंट अकाउंट में जो जिंगन में है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है आप कोई और एंट्री लिखना चाहते हो लिख लेना। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेमेंट्स टू फॉरनर। पेमेंट टू फॉरनर पे यहाँ लिखा है 6। अब पेमेंट टू फॉरनर मतलब रिसीट बनेगा कहां पे, फॉरेन अकाउंट पे। अब फॉरेन अकाउंट पे आई है रिसीट, इसका हमने क्या लिखेंगे, ट्रांसफर पेमेंट टू फॉरनर बाय गवर्नमेंट। ठीक है, पूरा लिखना आप लोग। यहाँ पे क्या आया, यहाँ हमने 6 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 6। क्लियर आया? अब देखिए गवर्नमेंट साइड पे गवर्नमेंट अकाउंट पूरा हो गया, अब एडअप करें इनको। अब जब इनको एडअप किया 57 आया, इसको भी 57 आया। इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है गवर्नमेंट आउटले एंड सरप्लस, और ये हमारा क्या साइड है, गवर्नमेंट सरप्लस, सॉरी गवर्नमेंट रिसीट्स। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में आओ। कैपिटल अकाउंट पे हमारे पास पेमेंट साइड पे पहली वैल्यू हमने लिखी हुई है, फिर नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट से जो पैसा बाहर इन्वेस्ट हो रहा है दैट इज नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप इसकी वैल्यू डालना 3, क्या लिखा हुआ है 3। अब ये देखिए नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन अकाउंट में होना चाहिए, हमारे से पैसा बाहर गया लेकिन फॉरेन कंट्री पे जा रहा है, तो ये क्या कहाँ आएगा, ये रिसीट में आएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेम वैल्यू 3 यहाँ है तो 3 वहां पे भी लिखोगे। ठीक है, अब हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। 36 प्लस 3 दैट इज 39। उसी तरीके से रिसीट साइड पे क्या आ रहा है, ग्रॉस सेविंग 39।
ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारा फॉरेन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने टेबल बनाते समय आपने देखा क्या कि अगर कोई एंट्री कंजप्शन साइड पे है, वही सेम एंट्री जब हम प्रोडक्शन साइड पे कर रहे हैं, एक अगर पेमेंट है तो दूसरा क्या बनेगा, कहीं और जाके वो रिसीट बनेगी। तो एक साइड जो पेमेंट हो रही है वो दूसरी साइड रिसीट की जगह जाकर वो सेम वैल्यू ऑक्युपाई करेगी। और दूसरा हम लोगों को क्या दिखा कि अल्टीमेटली हम हर अकाउंट में क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू इनकम। हम बेसिकली हर अकाउंट में जाकर यही बोल रहे हैं। अब जो आप लोगों के दिमाग में डाउट था कि मैम हमें याद करना है, तो याद नहीं करनी वैल्यू, सिर्फ समझ के लिखना है। और जब अगर आप एग्जाम में भी बनाएंगे साइमल्टेनियस टेबल बनाना, 5 टेबल जैसे मैंने इकट्ठे बनाए, आपके पास तो जगह ज्यादा होगी। मैं आपको एक्चुअली एक ही पेज पे दिखाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे मतलब डिफिकल्ट हो गया एक जगह दिखाना। लेकिन अगर आप एक जगह लिख रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट एंट्री आपने लिखी प्रोडक्शन अकाउंट में फैक्टर पेमेंट्स, तो फैक्टर पेमेंट कहाँ बनेगी, कंजप्शन अकाउंट में भी साइमल्टेनियस एंट्री डाल देना कि दैट इज अ रिसीट इन द कंजप्शन अकाउंट। समझ आ रहा है किस तरीके से बनाना है? एंट्री आप अपनी मर्जी से डालेंगे, ठीक है, लेकिन हर टेबल में आपका इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए। समझ आया यहां तक? अब मैं प्रेजेंटेशन ऑफ सोशल अकाउंट्स आपको करवा रही हूं, देखो। अब देखिए हमने यहाँ पे कैसे बनाना है, हम सारे अकाउंट्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपके वापिस से बुक वाला ही लिख रही हूं यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, कैपिटल, फॉरेन। अब मेरे को आप लोग बताइए, जब पेमेंट्स टू रिसीट्स फ्रॉम छोड़िए, अभी पेमेंट्स टू करिए। ठीक है, ठीक है। अब जब प्रोडक्शन अकाउंट में आइए, फर्स्ट अकाउंट में प्रोडक्शन अकाउंट से आपका कौन कौन से सेक्टर में जा रहा है मुझे बताइए। यहां से एंट्री आप लोग लिखवाएंगे, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहा है। ठीक है, जिंगन में जो प्रोडक्शन अकाउंट का फर्स्ट टेबल है वो निकालिए। प्रोडक्शन अकाउंट का अगर आप फर्स्ट टेबल निकालेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या है, प्रोडक्शन टू पर्सनल सेक्टर, सॉरी पेमेंट टू पर्सनल सेक्टर, पेमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस सेविंग, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एंट्रीज हैं। तो अब क्या प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन कोई पेमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डैश। लेकिन प्रोडक्शन टू कंजप्शन कितना पेमेंट हुआ, जो पेमेंट उसने पर्सनल सेक्टर को किया था इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, हमने क्या लिखा है, फर्स्ट अकाउंट देखिए प्रोडक्शन अकाउंट बुक में 279, मैं यहाँ पे 279 वो एंट्री लिख रही हूँ। प्रोडक्शन से पेमेंट कहाँ गया था, गवर्नमेंट पे। सेकेंड एंट्री देखिए, प्रोडक्शन टू पेमेंट, प्रोडक्शन टू पेमेंट मैंने क्या लिखा है, 12, जिंगन में लिखा है 12, ये वो एंट्री हम लिख रहे हैं। अगर आपने वहां एंट्री चेंज की है, तो जो एंट्री आप लोग अपने पेपर में लिख कर आएंगे, आप सेम एंट्रीज यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या लिखा, कंजप्शन, गवर्नमेंट, कैपिटल। बिजनेस से आपका कैपिटल में कितना गया था, जो बिजनेस सेविंग्स था दैट इज 9 था। फिर आप आइए आगे, प्रोडक्शन से फॉरेन में कितना पैसा गया था, जो हम लोगों ने इंपोर्ट्स किया था दैट इज 9। और टोटल आपको इसका प्रोडक्शन अकाउंट में दिख रहा था दैट इज 309, दिखा? क्लियर? अब कंजप्शन अकाउंट पे आइए, कंजप्शन अकाउंट पे पेमेंट साइड देखना, सिर्फ कंजप्शन टू प्रोडक्शन कितना पेमेंट किया, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो सामान आप खरीद रहे थे 219। कंजप्शन टू कंजप्शन कोई एंट्री नहीं है। कंजप्शन टू गवर्नमेंट दैट इज पेमेंट टू गवर्नमेंट 45 लिखा है, सेकेंड एंट्री। कंजप्शन अकाउंट देखना सिर्फ, ठीक है। फिर कंजप्शन टू कंजप्शन टू कैपिटल कितना गया, जो पर्सनल सेविंग्स है दैट इज 15। कंजप्शन टू फॉरेन 6, इसका टोटल कितना है 285। फिर आ जाइए गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन पे कितना पेमेंट किया 30, गवर्नमेंट ने पर्सन्स को कितना दिया कंजप्शन अकाउंट में 6,
फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सरप्लस मतलब फिर से जो फाइनेंशियल मार्केट पे इन्वेस्ट हुआ दैट इज 15। फिर फॉरेनर्स को कितना गया 6, इसका टोटल कितना था 57। लाइकवाइज कैपिटल अकाउंट में आइए, जब आप कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं तो कैपिटल से प्रोडक्शन को कितना गया, यहाँ पे क्या लिखा है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैंने आपको इसको कटवा के क्या लिखवाया बिजनेस लोन। क्या लिखना है आपने यहाँ पे बिजनेस लोन। तो बिजनेस लोन के लिए कितना पैसा गया 36। तो कैपिटल से प्रोडक्शन में कितना गया 36। फिर कैपिटल से आपका यहाँ पे हमने पर्सनल लोन नहीं लिखा इसीलिए कंजप्शन को उसने क्या किया डैश डाल दिया। अगर आप पर्सनल लोन की वैल्यू लिखोगे तो दोनों अकाउंट्स में आएगी, समझ आ रहा है। फिर कैपिटल से आपका गवर्नमेंट पे भी क्या आया डैश, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है। देन कैपिटल से कैपिटल कुछ नहीं और कैपिटल से फॉरेन 3 और ये टोटल हमारा कितना आया 39। देन कम्स टू फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट में अगर आप आएंगे तो फॉरेन से प्रोडक्शन में कितना गया, जो एक्सपोर्ट था दैट इज 24। फॉरेन से कंजप्शन में कुछ नहीं गया, गवर्नमेंट को भी नहीं दिया यहाँ पे। फिर फॉरेन से हमारे पास कैपिटल अकाउंट पे कुछ नहीं आया और यहाँ पे भी कुछ नहीं आया दैट इज 24। यहाँ लास्ट वैल्यू लिख लेना 24, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको ऐड अप करेंगे, ठीक है। जब हम लोगों ने इन सबको इस सबको ऐड अप किया, जिंगन में लिखा हुआ है 714। क्या लिखा हुआ है 714। अब यहाँ पे आइए, अब वापिस से प्रोडक्शन अपना अकाउंट खोलिए, प्रोडक्शन खोला, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये सब मैंने दिखाया आपको पेमेंट्स। अब रिसीट्स टू, जब हमारा प्रोडक्शन में रिसीट्स कहां से आई, सबसे पहला प्रोडक्शन अकाउंट खोलिए, दिस इज द प्रोडक्शन अकाउंट। मैं फर्स्ट टेबल की बात कर रही हूँ, देखिए इस टेबल से मैं देख रही हूँ। प्रोडक्शन अकाउंट में रिसीट्स पे आइए, रिसीट्स टू। अब सबसे पहली हमें रिसीट्स कहां से मिल रही थी, सॉरी ये 219 है, ठीक है मैंने गलत लिखा है। रिसीट्स प्रोडक्शन से फर्स्ट रिसीट कहां पे आ रही थी, फर्स्ट रिसीट थी कंजप्शन में 219 दिख रहा है। प्रोडक्शन से प्रोडक्शन को कहां से पैसा आ रहा था गवर्नमेंट से 30। फिर प्रोडक्शन को कहां से पैसा आ रहा था कैपिटल अकाउंट से जब वो लोन उठा रहा था, और एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा था दैट इज 24। जब आपने प्रोडक्शन अकाउंट में ये एंट्रीज देखी, इसका टोटल कितना था 309। ये एंट्री और ये एंट्री क्या है सेम है, इसका मतलब जब भी आपकी ये दोनों एंट्री सेम आएगी आप एग्जाम में सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। देन कंजप्शन अकाउंट में आइए, कंजप्शन अकाउंट पे रिसीट में फर्स्ट एंट्री 279 फिर 6 है, समझ आया। अब आप लोग देख पा रहे हैं टेबल को 285, ये एंट्री और ये एंट्री फिर से बराबर है, इसका मतलब प्रोडक्शन अकाउंट में इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, कंजप्शन अकाउंट में भी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। लाइकवाइज गवर्नमेंट पे आइए, गवर्नमेंट में भी रिसीट साइड पे हमें एक 12 एंट्री मिल रही है और 45 मिल रही है, जिसका टोटल क्या है 57। गवर्नमेंट में भी 57 इक्वल है। लाइकवाइज अगर मैं कैपिटल अकाउंट में देखूं तो कैपिटल अकाउंट में फिर से मेरे पास रिसीट साइड में क्या है 9 15 जिसका टोटल आपको क्या दिख रहा है 39। इसका मतलब ये दोनों एंट्रीज क्या मुझे दिखी बराबर दिख रही हैं, सेम चीज है। फिर आप लोग आ जाइए फॉरेन अकाउंट में, जहां पे 9663 मेरी रिसीट साइड में यही चारों एंट्रीज है वही आई, तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है और दोनों साइड से जो टोटल आया दैट इज 714। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग सोशल अकाउंट्स को अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते हैं और 5 कंपोनेंट्स को हम कैसे दिखा रहे हैं। तो अब जिनके मन में ये डाउट था कि हम किस तरीके से लर्न करेंगे, लर्न नहीं करना, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में मुझे पता है, जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने भी अपनी मास्टर्स की है, वहां पे मैंने भी देखा है कि हम लोग ये चीजों को क्रैम करते हैं, ठीक है। और ये जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो दिमाग के ऊपर से जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूंगी प्लीज डू नॉट क्रैम। मैंने आप लोगों को बहुत एफर्ट करके समझाया है। अगर अब आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए,
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। इस टॉपिक के लिए तो लाइक शेयर बनता है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत लोगों को कंफ्यूजन देता है, मुझे भी देता था, आपको भी देता होगा श्योरली, ठीक है। तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।